ये है कोच्चि का सबसे ज़्यादा घूमा जाने वाला प्लेस, जिसे परदेसी सिनागोग कहा जाता है, जो कि केरला की कोच्चि सिटी में है। और अगर आप कोच्चि विजिट करना चाहते हैं या फिर केरला के बेस्ट टूरिस्ट प्लेस जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। तो ये कुछ रास्ता है परदेसी सिनागोग पहुंचने का, और इस पूरे एरिया में ऐसी भीड़ जमा रहती है, चाहे आप किसी भी सीज़न, किसी भी समय, किसी भी टाइम पर आओगे यहाँ पे तो आपको ऐसा ही माहौल दिखेगा। डिफरेंट कलर की प्रिंटिंग, और ये जो बिल्डिंग्स हैं बहुत ही पुरानी बिल्डिंग्स हैं। आगे चल के मैं आपको परदेसी सिनागोग दिखाऊंगा, ये क्यों फेमस है ये भी बताऊंगा, यहाँ पे क्या क्या है परदेसी सिनागोग में, और आपको यहाँ पर क्यों आना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जानना चाहते हैं फेमस प्लेसेज ऑफ कोच्चि, विजिटिंग प्लेसेज ऑफ कोच्चि, बेस्ट प्लेसेज इन कोच्चि, टूरिस्ट प्लेसेज इन कोच्चि, कोच्चि बेस्ट प्लेसेज, कोच्चि टूरिस्ट प्लेसेज, या फिर ये कहें कि कोच्चि में घूमने वाली जगहें कौन कौन सी हैं, कोच्चि में बेस्ट प्लेसेज कौन कौन से हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि कोच्चि में टूरिस्ट प्लेसेज कौन कौन से हैं, तो मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे और ये वीडियो भी इसी से रिलेटेड है। तो अगर आप केरला की कोच्चि सिटी आ रहे हैं और हिंदी में वीडियो देखना चाहते हैं, कोच्चि सिटी इन हिंदी, परदेसी सिनागोग इन हिंदी, कोच्चि टूरिस्ट प्लेसेज इन हिंदी, कोच्चि फेमस प्लेसेज इन हिंदी, कोच्चि बेस्ट प्लेसेज इन हिंदी, तो मेरे चैनल पर आपको पूरे वीडियोज मिलेंगे हिंदी में, सो दैट आपको हेल्प मिले केरला की कोच्चि सिटी घूमने में। लेकिन कोच्चि सिटी के बाद मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाली है गोवा फिर से, उसके बाद बेंगलोर, एंड उसके बाद मुंबई, एंड उसके बाद हैदराबाद। तो मेरे नेक्स्ट वीडियोज भी आपको मिलते रहेंगे। लेकिन आज के वीडियो पर आ जाते हैं। इन रास्तों को आपने देख लिया होगा, ये बिल्डिंग्स बहुत पुरानी बिल्डिंग है, और अभी जहाँ पर मैं ले चल रहा हूँ उसे कहा जाता है परदेसी सिनागोग। और वहाँ पर चल के मैं आपको बताऊँगा कि वो 450 साल पुराना सिनागोग है। अब परदेसी सिनागोग, इन दोनों का मीनिंग क्या है वो भी आपको बता दूंगा, और यह क्यों फेमस है ये भी बताता हूँ। परदेसी सिनागोग अब मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बिल्कुल स्लीपर, जैसे इंडियन टेम्पल में स्लीपर उतार के जाना होता है, वैसे यहाँ पे जाना पड़ेगा। अब ये जो बिल्डिंग है, जूज लोगों का ये क्या है, जूज लोगों का ये धार्मिक स्थान है। जूज मतलब यहूदी लोग जो फ़लस्तीन में रहते हैं, और फ़लस्तीन में जब अटैक हुआ था तब सन 1568 ईस्वी में लगभग वहाँ से भाग के आए थे जूज लोग, मतलब यहूदी लोग, और इंडिया में कोचीन के महाराजा से शरण मांगी थी और उन्होंने यहाँ पे शरण दिया था। यहाँ पे उस समय भी एकजुटता थी प्राचीन काल में भी, क्योंकि यहाँ पर इस सिनागोग मतलब इस बिल्डिंग का ये जो दाहिने साइड जो बिल्डिंग्स है, दाहिने साइड जो इसकी दीवार है, ये टेम्पल से जुड़ी हुई है, जो कि हिंदू लोगों की एक टेम्पल होती है। तो आप सोच सकते हैं उस ज़माने में भी कितनी एकजुटता रहती थी, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, और कोचीन के महाराजा ने इन्हें शरण दिया था। और उस समय बहुत सारे जूज लोग मतलब यहूदी लोग वहाँ से भाग गए, क्योंकि वहाँ पे अटैक हुआ था, और भिन्न भिन्न देशों में शरण मांगी थी, और उसमें से कुछ लोग इंडिया भी आए थे और इंडिया के कोचीन भी आए थे। तब से ये सिनागोग है, लगभग 450 साल पुराना सिनागोग है। और अगर आप केरला की कोच्चि सिटी घूमना चाहते हैं तो कोच्चि सिटी का सबसे ज़्यादा विजिट करने वाली जगह यही है। इसे कुछ लोग जेविस सिनागोग, कुछ लोग मटनचेरी सिनागोग कहते हैं, क्योंकि ये कोच्चि सिटी के मटनचेरी एरिया में स्थित है, इसलिए इसे मटनचेरी सिनागोग, जेविस सिनागोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जूज लोगों का है। जूज मतलब यहूदी लोग जो होते हैं उनका ये धार्मिक स्थान है, जो बीच में सेंटर में है। यहीं पे डेली सुबह शाम प्रेयर होती है, आज भी यहाँ पर प्रेयर होती है। ये बहुत ही पुराना
बिल्डिंग है, लगभग 450 साल पुराना। ये जो नीचे जो टाइल्स हैं और टाइल्स के अलावा ऊपर जो आपको रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, टाइल्स और ये रूफ बेल्जियम से लाए गए थे उस समय और अभी तक ऐसे ही मेंटेन करके रखा गया है। इसीलिए यहाँ पे आपको स्लीपर उतार के आने की सलाह दी जाती है, सो दैट इस कल्चर को, इस बिल्डिंग्स की जो विरासत है उसे बचाया जा सके। और यहाँ पे बैठना नहीं है, ये जो बीच में सेंटर एरिया है, यहीं पे जो इनका पुजारी होता है, प्रीस्ट टाइप में होता है, वो डेली सुबह शाम बैठ के पूजा करता है, जो भी बोलेंगे प्रेयर करता है, इनकी लैंग्वेज में बोलते हैं कि प्रेयर करता है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस सिनागोग के बारे में कि मैं आपको एक वीडियो में बता नहीं सकता हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आए। अब परदेसी का मतलब क्या है? परदेसी मतलब विदेशी लोग, हिंदी में वही मतलब होता है और यहाँ पर भी यही मतलब है। परदेसी मतलब विदेशी। सिनागोग मतलब एक स्पेशल कम्युनिटी के ज्यूइश फैमिली ने जो बनाया था, इसीलिए इसे परदेसी सिनागोग कहा जाता है, क्योंकि ज्यूइश फैमिली में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसे हिंदू धर्म में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। तो स्पेशल कैटेगरी के लोगों ने बनवाया था, इसलिए सिनागोग कहा जाता है। परदेसी मतलब विदेशी लोग जो आए थे, विदेशी ज्यूइश लोग जिन्होंने इस जगह को बनाया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? परदेसी सिनागोग। अब यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे म्यूजियम टाइप में छोटा सा बना रखा है, जहाँ पर इन्होंने पूरा बता रखा है कि यहाँ पे क्या क्या होता है। अगर आप जानना चाहते हो तो जान सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल में एक लाइन में बता देना चाहता हूँ, उसके बाद आप देख लेना। यहाँ पे जब यहाँ पे ज्यूइश लोग आए थे उस समय यहाँ पर कोचीन के महाराजा ने इन लोगों को शरण दी थी और उन्होंने जगह दी थी क्या बनाने के लिए? ये सिनागोग, इनका प्रेयर करने का स्थान। और उस समय ये लोग कोचीन के महाराजा के आश्रय में रहते थे। अगर बात की जाए ये कब बनाया गया, तो लगभग 1568 ईस्वी में बनाया गया था और टेम्पल से जुड़ा हुआ है, जो कि हिंदू लोगों की टेम्पल है। तो यही यहाँ पे बताया गया है, जो कि आपको फोटो दिखाई दे रही है। कंस्ट्रक्शन कब हुआ था? महाराजा पैलेस से भी जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि 1805 ईस्वी में ये सारी फ़ोटो जो है, उस समय फ़ोटो क्लिक नहीं की जाती थी, हैंड रिटन फ़ोटो होती थी, जो एक्सपर्ट होते थे वो बनाते थे। तो ये उस समय की विरासत इन्होंने सजो के रखा है, बचा के रखा है और अभी भी आप देख सकते हैं इनकी विरासत को। अब जो मैंने आपको A to Z बताया, आप इसमें देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक। और अगर लेटेस्ट इनके इवेंट की बात की जाए तो यहाँ पर 2018 में बहुत सारे दुनिया भर के लोग इकट्ठा हुए थे और सेलिब्रेट किया था, क्योंकि 2018 में 450 साल का हो गया था ये सिनागोग। और इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर आप कोची सिटी विजिट करना चाहते हैं तो कोची सिटी में घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, जिनके बारे में मैंने अपने वीडियोज में बता रखा है, क्योंकि मैं भी एक टूरिस्ट हूं और टूरिस्ट प्लेसेस की जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए मैं आपको इंडिया के और विदेशों के बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेज आपको बताने के लिए अपने चैनल पर डेली वीडियोज बनाता हूँ। तो अगर आप भी ऐसे टूरिस्टिक प्लेसेज एंड बेस्ट प्लेसेज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।